नमस्कार, मैं अनीश कुमार। तो बच्चों, आज हम जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव हम बहुत सारा ड्यूरिंग थ्योरेटिकल डिस्कशन हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो आज हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं, उसको समझिएगा। ये 2002 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2002 मेंस पेपर में आया था। मेंस अब कैसे समझाएं, पहले पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे और मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। तो इसको एडवांस्ड प्लस कह सकते हैं। अब जो अभी का एडवांस है उससे भी हाई लेवल का होता था। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम in a combination of two non-mixing liquids A and B with its axis vertical. The densities of the liquids A and B are 0.7 gram per centimeter cube and 1.2 gram per centimeter cube respectively. The height of liquid A is HA is equal to 1.2 centimeter. The length of the part of the cylinder immersed in liquid B is HB is equal to 0.8 सेंटीमीटर। इतना सा आपको डिटेल दिया गया है क्वेश्चन का। ठीक है, एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम हम बना लेते हैं, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक डायग्राम भी है बेटा, देखिए इस तरह से है ना। ये क्या है? डायग्राम है। ये एक कंटेनर है जिसमें कि एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है बच्चा जी? एक सॉलिड क्या है बउआ? सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर देखने में तो नहीं लग रहा होगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा सिलेंडर बना देते हैं। ये हो गया सिलेंडर। ये सॉलिड है बेटा, ये वैकेंट नहीं है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। पीछे भी नीचे भी थोड़ा सा हो गया सिलेंडर, है ना। ये एक सॉलिड सिलेंडर है। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि दो डिफरेंट लिक्विड है। दो डिफरेंट लिक्विड है। एक है यहाँ तक जो हाइट है इस सॉलिड सिलेंडर का, इस लिक्विड में, इसको लिक्विड, ये लिक्विड बी ले लो आप। एक लिक्विड यहाँ है, इसको लिक्विड ए ले लो आप। ये एक अलग लिक्विड है बेटा जी। ये क्या है? एक अलग लिक्विड है। ये एक अलग लिक्विड है। दोनों का डेंसिटी भी अलग अलग है। नीचे वाला लिक्विड जो बी है उसमें कितना हाइट है सिलेंडर का, ये दिया हुआ है हमारा एच बी। ऊपर वाले में कितना हाइट है, तो ये एच ए है। ठीक है, आनंद कर दिया। और ये ऊपर एयर है। ये क्या है बेटा? एयर है। ये क्या है? एयर है। एयर में जो है एच दिया हुआ है। ये दिया हुआ नहीं है, अभी देखते हैं, पता नहीं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इसका डेंसिटी, ये अलग लिक्विड, ये अलग लिक्विड। ये एयर है, एयर में हाइट एच है। लिक्विड ए में हाइट एच ए है। ठीक है, इक्वल टू साइन। ठीक है, और लिक्विड बी में हाइट एच बी है। और फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। कहता है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी, इस सिलेंडर का डेंसिटी दिया हुआ है। अगर इस सिलेंडर का डेंसिटी हम रो कहें तो रो दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्लोट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम। जरा सा शब्दों को पकड़िएगा, ये फ्लोट कर रहा है। दो लिक्विड है, इमिक्सिबल लिक्विड। ऐसा नहीं कि ये इसमें मिक्स हो गया, नहीं, ऐसा समझ लीजिए। इसको पोलर मान लीजिए तो इसको नॉन पोलर मान लीजिए। लिक्विड तो मिक्स करेगा नहीं। तो दो लिक्विड है, ए और बी। बी में इतना सा सिलेंडर का हिस्सा और ए में इतना सा सिलेंडर का हिस्सा है। ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है इन कॉम्बिनेशन विथ टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। ये सिलेंडर कैसे है? वर्टिकल है इसमें। The densities of liquid A and B are, densities of, इसको S ले लो, इस सॉलिड रिप्रेजेंट करेगा डेंसिटी A, मतलब इस लिक्विड A का डेंसिटी क्या है?
लिक्विड्स ए एंड बी आर, ए का है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बी का जो डेंसिटी है एंड 1.2 ग्राम एंड बी आर 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ लिक्विड ए इज एच, ए भी दिया हुआ है बच्चा, एच ए कितना दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। द लेंथ ऑफ द, लेकिन लंबा है लग रहा है, द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इमर्स्ड इन लिक्विड बी, एच बी कितना है बच्चा, तो ये कितना है 0.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना तो डिटेल दे दिया बेटा, हम स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा भी देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर 2002 का सब्जेक्टिव पेपर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, सब्जेक्टिव मेंस पेपर का। अब इसमें पहला प्रश्न पार्ट ए में पूछता है जो कि 1 मार्क्स का है। कहता है कि फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। इस लिक्विड ए के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, उसको आप कैलकुलेट करिए। बात समझ में आ रही है? अब आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, पार्ट ए यहाँ लिख लेते हैं। ये टोटल तो डाटा हो गया बेटा, इसको ये दिया हुआ डाटा है। पार्ट ए में हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द टोटल फोर्स। क्या कहता है? फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। ये जो लिक्विड है इतना सा, इसके द्वारा इस सिलेंडर पर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ये हमारा पार्ट ए है। देखिए बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब समझते हैं इस लिक्विड ए के द्वारा इस सिलेंडर पर कितना फोर्स लगेगा। बाइंड फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बाइंड फोर्स का हम क्या बताए थे? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो यहाँ डिस्प्लेस तो ये फ्लूइड को किया है, उतना फोर्स लगेगा। लेकिन किस केस में? जब ये बेस सिलेंडर का या ऑब्जेक्ट का पूरा एक ही फ्लूइड में हो। अब यहाँ अगर आप कैलकुलेट करिएगा और अगर रिकॉल आप करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट किए थे, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर फोर्स लगता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स। अगर यहाँ हम देखेंगे बेटा, तो अगर यहाँ प्रेशर P1 माने, यहाँ P2 माने, P3 डॉट 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 यहाँ तक Pn माने, तो इसके कारण ही क्या लगेगा? फोर्स इधर लगाएगा, इसके कारण इधर लगाएगा। इसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो फोर्स तो बढ़ता जाएगा प्रेशर के कारण, लेकिन एक दूसरे को क्या करते जाएगा? कैंसिल करता जाएगा। और ये बेस इसका इस फ्लूइड में है, मतलब लिक्विड बी में है, तो नीचे से तो फोर्स ऊपर लगेगा नहीं। तो ये कैंसिल करके टोटल फोर्स क्या कर देगा? 0। नहीं समझ में आई बात? कैंसल करके ये टोटल फोर्स क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है। तो लिक्विड ए के द्वारा जो नेट टोटल फोर्स लगेगा इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका सीधा सा आंसर हम लोग क्या डाल देंगे? 0। नहीं समझ में आई बात? बेटा हम वो जो कैलकुलेट किए थे, जरा सा एक बार और हम आपको कैलकुलेट करके दिखा। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ बेस पर प्रेशर P है, ये हाइट H है। तो हमको कैलकुलेट, ये किसी फ्लूइड में है, हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं। ये क्या चीज़ में है बेटा जी? ये किसी फ्लूइड में है, ठीक है। इसके ऊपर अपवार्ड फोर्स कितना लग रहा होगा? तो क्या करेंगे हम लोग? इस P में से इस P के द्वारा अपवार्ड फोर्स कितना लग रहा है? बाइंड फोर्स निकालने के लिए P के द्वारा अपवार्ड फोर्स कितना लगेगा? FP। तब P इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस P0 के द्वारा डाउनवर्ड कितना लग रहा होगा? तब P0 इंटू ए। अब ये P बराबर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में हम समझाए हैं, P बराबर सीधा हो जाता है P0 और प्लस H रो G। इसको इसमें घुसेड़ दीजिए, हमारा FP, ये F नेट हो गया बेटा। ये FP नहीं हुआ, बल्कि ये तो F नेट ही हो गया। नीचे से और ऊपर से नीचे, तो ये नेट हो गया। और हाँ, एक चीज़ और इसमें अगर जो आप घटा दें, इसमें ये प्रेशर के द्वारा नेट फोर्स निकल रहा है।
तो वेट को नहीं घटाते, प्रेशर के द्वारा अपवर्ड नेट फोर्स कितना लग रहा है वही बाइंड फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें घुसेड़ देते हैं, तो पी नोट प्लस एच रो जी माइनस पी नोट इंटू ए, इसमें भी तो ये जाएगा ही, तो फोर्स कितना हो गया हमारा एच रो जी इंटू ए। अब देखिए हम क्या किए थे वहाँ पर, चालाकी क्या किए थे कि सेम फ्लूइड में अगर है तो एच इंटू ए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, और रो से अगर मल्टीप्लाई किए, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो रो से अगर मल्टीप्लाई कर दिए बेटा तो ये क्या हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, और जी से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या निकल गया था वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और इसलिए हम बोल दिए थे कि जेनरली जो बायंट फोर्स होगा वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा। इसी में अब इसमें एक्सीलरेटेड फ्लूइड पर जब हम विचार किए थे तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा था हमारा, उसके कारण जो फोर्स बायंट फोर्स लग रहा था हमारा, ये एम इंटू जी प्लस ए, अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से तो, और नीचे जा रहा है जी माइनस ए, जहाँ एम क्या है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। लेकिन यहाँ भी करेक्शन करना होगा, जब आप सवाल सोल्व करिएगा तो यहाँ भी आपको लिखना होगा एच ए रो इंटू जी प्लस ए, जहाँ ये क्या हो गया एच ए रो इंटू जी प्लस ए, क्या हो गया भैया, तो जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण अपवार्ड फोर्स हो गया। अब बेटा यहाँ पर जब आप देखते हैं तो नीचे से तो कोई प्रेशर ऊपर, इधर से अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो नेट क्या हो जाएगा, प्रेशर के कारण फोर्स चारों तरफ से जीरो हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जीरो लिख दिया। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं एक दो लाइन कि ऐसे ऐसे हो गया है तो इसलिए जीरो हो जाएगा। अब पार्ट बी में चलते हैं, कहता है फाइंड एच द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर, फाइंड एच द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर। चलिए इसको देख लेते हैं बेटा, पूछ रहा है कि जो ऊपर एच है, स्मॉल एच जो लिए हैं, जो एयर में है सिलेंडर का लेंथ, कुछ सर्टेन लेंथ, उसका हाइट निकालिए। अब आप ठीक है भाई निकाल देते हैं, उसमें कौन सा बड़का बात होगा, लेकिन अब इसमें अब सोचने विचारने वाला बात हो गया। हम फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे पार्ट बी में जो हम ड्यूरिंग डेरिवेशन लगाए थे। क्या लगाएंगे बेटा, तो ऊपर के तरफ बायंट फोर्स कितना लगेगा, फ्लूइड के द्वारा निकालना है, फाइंड एच। अच्छा यहाँ तो एच निकालना है, तो फ्लूइड के द्वारा ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। अगर इसका हम लोग सिलेंडर का एफ बी डी अगर हम लोग इसका क्या करें, ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये हमारा एच ए और ये हमारा एच बी। अगर इसका हम फ्री बॉडी ड्रॉ करें तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, इस सिलेंडर का मास इंटू जी लगेगा, अपवार्ड फोर्स क्या लगेगा, तो बायंट फोर्स लगेगा। बायंट फोर्स कैसे निकालेंगे, वो भी एक टेढ़ा, उसको क्या कहते हैं भैया, टेढ़ा खीरा है। और इन इक्विलिब्रियम एफ बी बराबर एम जी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बायंट एम जी तो फट से हम निकाल देंगे, एम जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देख लो आप, एम जी बराबर हो जाएगा कि पूरा इसका हाइट इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं, नहीं दिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी, हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम इंटू इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, आई इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो गया हमारा एम जी हो गया। तो ये चीज़ तो हम निकाल दिए फट से। समझ में अगर कहीं नहीं आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा इस सिलेंडर का वेट तो निकल गया। अब हमको निकालना है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, तो वही यहाँ पर प्रेशर क्या होगा वो निकाल लेंगे, और यहाँ पर प्रेशर आप पी नोट ले लो, पी माइनस पी नोट इंटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एफ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बउआ, एफ बी बराबर हो जाएगा पी माइनस पी नोट इंटू ए, पी माइनस पी नोट। अब पी क्या हो जाएगा बेटा, तब पी नोट, यहाँ प्रेशर जो होगा पी नोट प्लस
पी नोट प्लस एच ए आई इंटू रो ए आई इंटू जी होगा। ये इस पॉइंट पर प्रेशर हो गया हमारा, पी नोट प्लस एच ए आई इंटू रो ए आई इंटू जी इस पॉइंट पर। फिर यहाँ पर प्रेशर प्लस इसके कारण प्रेशर, तो फिर क्या करेंगे प्लस एच बी आई इंटू रो बी आई इंटू जी। ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया प्रेशर, ये पी नहीं हो गया, पी नोट प्लस एच ए इंटू रो ए इंटू जी इस पॉइंट पर प्रेशर है, इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस एच बी इंटू रो ए, इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस एच बी इंटू रो बी इंटू जी। क्या हो गया, इस पॉइंट प्रेशर हो गया, इसको उठा करके ये हमारा पी हो गया ना बेटा। एफ भी हमारा क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहीं से पी को इसमें डाल दीजिए, पी को इसमें डाल दीजिए, तब पी नोट क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा एच ए इंटू रो ए इंटू जी प्लस एच बी इंटू रो बी इंटू जी। देख लीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं ना किया है। यहाँ पर जो प्रेशर होगा पी नोट सॉरी पी माइनस पी नोट इंटू ए, ये बाइंड फोर्स हो गया। यहाँ पर पी क्या होगा, तब पी नोट प्लस एच ए इंटू रो ए इंटू जे जी, ठीक है, एच ए इंटू रो ए इंटू जी और प्लस एच बी इंटू रो बी इंटू जी। बिल्कुल करेक्ट। आप कहिएगा कि एच क्यों नहीं लिए, इतना सा जो एच है सर इसको आप क्यों नहीं लिए, बेटा डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम होता है, तो उसके कारण प्रेशर बहुत ही क्या होगा, कम होगा, इसलिए हम उसको क्या किया, नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, उसका टेंशन आप मत लीजिए, लिक्विडवा के कारण निकालिए। तो ये हो जाएगा एफ बी एच ए इंटू रो ए इंटू जी आई इंटू कैपिटल है। अब इस सब को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे अब, इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर एम जी। एफ बी हमारा क्या हो गया, एच ए रो ए प्लस एच बी रो बी आई इंटू जी होगा ना, और बराबर बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। एम क्या हो गया, आई इंटू ए भी तो होगा ना यहाँ पर। चलिए अब बराबर ए इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी, एच प्लस एच ए प्लस एच बी आई इंटू रो आई इंटू जी। अब देखो बउआ, जी जी और ए तो गया कट, देखो ये जी ए, यहाँ से ए काटो, यहाँ से जी काट दो, है ना। अब आप क्या करिए, सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एच हमको निकालना है, आराम से निकल जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एच ए इंटू रो ए, एच ए कितना है 1.2 इंटू रो ए कितना है 0.7 प्लस एच बी कितना है 1.2 इंटू रो बी कितना है, एच ए इंटू रो ए, एच ए 1.2 और रो ए 0.7, ठीक है। एच बी कहाँ है 0.8, एच बी 0.8 है ना, 0.8 एच बी 0.8, वेरी गुड। और रो बी कितना है इंटू 1.2, है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस एच ए प्लस एच बी, एच ए प्लस एच बी, तो ये 2 हो जाएगा, आई इंटू रो एस 0.8, ठीक है। एच यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, 12 सते 0.84, 12 सते 84, और ये 12 96.96 अब बटा 0.8 माइनस 2, दिस इज़ द आंसर। तो 96 प्लस 84 क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, 4 10 की सुना, बाकी एक 9 8 17 और एक 18, 1.8 बटा 8 सॉरी 0.8, तो ये हो जाएगा 18 बटा 8, तो 9 दूना 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1, ये कितना हो जाएगा बेटा 2.25, यही ना होगा जी, देख लो ज़रा सा, 4 दूना 8, 1.0, 4 दूना 8, 2 4 5 2.5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.25,
तो ये जो एयर कोलम, ये जो सिलेंडर का पोर्शन जो एयर में है उसका हाइट क्या हो जाएगा बेटा 0.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक में अगर आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। छोटा बोर्ड है, उसी में हम घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा सा घौच पौच हो जाता है। इसका कोनो टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर में सबसे बड़ा चीज़ क्या आया बेटा कि हमेशा जो रट करके रखे हैं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चूँकि जो कंसेप्ट लगाते हैं ड्यूरिंग डेरिवेशन, जो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं ड्यूरिंग डेरिवेशन, वो कंसेप्ट भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, तो जीरो हो गया पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या किए भैया, तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस अपवार्ड फोर्स निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर दिया। अब एक और पार्ट है बेटा, वो भी 2 नंबर का है। 1 नंबर तो 0 आ गया, दूसरा नंबर में 0.25 सेंटीमीटर आ गया, तीसरा में कहता है द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप सरफेस इज जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड ए एंड इज देन रिलीज्ड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड। देखिए इसको पहले समझेंगे, ऐसा क्या होगा कि इसको एक्सेलरेशन हो जाएगा। अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है ना, अभी ये क्या कहा था क्वेश्चन में कि द सॉलिड सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन जब डिप्रेस करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन में आ जाएगा, क्योंकि कह तो रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए। अब देखिए ऐसा क्या हो जाता है, देखते हैं, ठीक है। कहता है कि सिलेंडर को हम क्या किए, प्रेस किए, कंप्रेस नहीं, प्रेस किए, दबाए, इसको दबाए इतना कि इसका जो टॉप सरफेस है इसके साथ कोइंसाइड कर गया, मतलब इसके साथ इस लेवल में आ गया, ठीक है। जब ये इस लेवल में आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये एच बी ही रह जाएगा। क्या ये एच बी रह जाएगा? ऐसा तो है नहीं। ये एच बी क्या होगा, ये एच बी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप कहिएगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आई जो लिक्विडवा का हाइट है ये ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा खेला, जरा सा समझ लेते हैं। और जब ये नीचे डिप्रेस होगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा तो ये कुछ और नीचे चला जाएगा, तो जब नीचे चला जाएगा तो बायंट फोर्स नीचे से ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर और क्या होगा, बढ़ेगा। तो बायंट फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया, जबकि वेट उसका क्या रहा सिलेंडर का, वही रहा। तो अपवार्ड नेट फोर्स किधर हो गया, अपवार्ड की तरफ, इसलिए यह एक्सेलरेशन में होगा। क्लियर है ना मामला। अब समझना ये है कि क्या ये बढ़ेगा, एच ए जो है, जितना ये सिलेंडर का पोर्शन जो ए लिक्विड ए में है, क्या ये भी चेंज होगा, ये तो चेंज होगा। ये जो एच बी है ये चेंज होगा, ये समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये फ्लूइड क्या होगा, किधर जाएगा, दीवार को तो तोड़ नहीं सकता ना, हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है। तो ये जो हाइट है ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सिलेंडर जो इसमें जाएगा, अगर एच एयर से, एयर वाला जो हाइट है एच, अगर इसमें हम दबा दिए एच, तो ये एच कहाँ जाएगा, इसी में न जाएगा। अब आप कहिएगा इसमें क्यों नहीं जाएगा, तो बेटा यहाँ पर जितना ये डिस्प्लेस किया है फ्लूइड का वॉल्यूम, ये इतना सब वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, है ना। तो ये तो सिंपली कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो पहले भी इतना डिस्प्लेस करके रखा था, अभी भी उतना ही रहेगा। इसमें ना घुसा, ये सिलेंडर का जो पोर्शन एच ये ऊपर था ये इसमें घुस जाएगा। कहने का मतलब ये जो सिलेंडर का जो हाइट है अब ऐसे हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये जो निकला हुआ था बेटा, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ खेल हो जाएगा, ठीक है। जब ये सिचुएशन हमारा आ गया तो यहाँ एच बी जो है किस चीज़ में कन्वर्ट कर गया, जरा सा समझिएगा। एच बी जो है बेटा, एच बी जो है ये हो जाएगा H प्लस एच बी, यही खेल होगा बस। बाकी आप खुद समझदार हैं कैसे क्या करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बायंट फोर्स अपवार्ड क्या करेंगे, नेट फोर्स अगर अपवार्ड सिग्मा एफ बाई कहें, क्या हो जाएगा, अपवार्ड लगेगा ना, तो बायंट फोर्स अपवार्ड माइनस एम जी डाउनवार्ड बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ही लिख दिया। अब आप कहेगा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, कहाँ से कैसे आ गया, तो हमारा वीडियो देखिए आप, क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा।
यानी कि हमारा ए बराबर हो गया एफ बी बट्टा एम और माइनस जी, सॉरी हाँ माइनस जी, करेक्ट माइनस जी, एम एम खत्म हो जाएगा ना, माइनस जी। अब हमको सिर्फ एफ बी निकाल लेना है, एम तो निकालवे किए थे। एम क्या आया था बेटा जी, एम क्या आ गया था एच प्लस एच ए प्लस एच बी आई इंटू ए, ये क्या हो गया वॉल्यूम आई इंटू रो एस, यही तो हमारा मास आया था, ठीक है ना। एफ बी अब इस केस में क्या आ जाएगा सो देख लीजिए। तो अब हम सीधा सीधा लिख देंगे, अब दिमाग ढेरी मत लगाइएगा। एच ए अभी जैसे कैलकुलेट किए थे, एच ए अब प्लस एच बी अब प्लस एच, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अलग अलग है ना डेंसिटियाँ। एच ए आई इंटू रो ए आई इंटू जी, अब प्लस यहाँ हो जाएगा एच प्लस एच बी आई इंटू रो बी आई इंटू जी। क्लियर है मामला, क्योंकि पी नोट इंटू ए ऊपर से पी नोट इंटू ए नीचे से कट जाएगा ना, यहाँ पर चूंकि पी ये, अब इसको ऐसे कह सकते हैं गॉज प्रेशर ले लिया, इसी के कारण आप वाट फोर्स लगेगा ना। अरे बेटा यहाँ पी नोट लोगे, ये पी नोट है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉटम पर प्रेशर क्या हो जाएगा पी नोट प्लस एच ए आई इंटू रो ए आई इंटू जी प्लस एच बी आई इंटू रो बी आई इंटू जी, ये बॉटम पर प्रेशर। अब प्रेशर डिफरेंस लेंगे तो इसमें से पी नोट को घटाएंगे ना, ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्ट वही चीज़ लिख दिया, हाँ इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तब ये क्या हो जाएगा अपवर्ड बाइंड फोर्स, यही निकल गया हमारा एच ए इंटू रो जी, एच प्लस एच बी इंटू रो बी आई इंटू जी आई इंटू ए। अब इस सबको क्या करेंगे, इसमें डाल दीजिए, तो निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। एफ बी कितना हो गया, जी को बाहर निकालिए, एच ए इंटू क्या था रो ए है, एच ए आई इंटू रो ए प्लस एच बी आई इंटू रो बी आई इंटू जी आई इंटू ए, हो गया ना। अब बट्टा बट्टा एच प्लस एच ए प्लस एच बी आई इंटू ए आई इंटू रो एस माइनस जी, यही तो है, ए से ए खत्म हो गया। अब बाकी ये सब डाटा तो हमको पता ही, एच ए कितना है 1.2 और रो ए कितना है 0.7 प्लस एच 0.25, अभी कैलकुलेट किए थे निकाले थे, एच 0. एच बी कितना है 0.8, तो 0.8 प्लस 0.25 आई इंटू रो बी 1.2 हुआ ना, डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस एच ए कितना 1.2 प्लस एच बी कितना 0.8 आई इंटू रो एस कितना 0.8 आई इंटू जी माइनस जी। इसको अब आप कैलकुलेट करिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 सते 84 बरसते 84, तो ये हो जाएगा 0.84, ये क्या हो जाएगा बेटा 0.84 प्लस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा कैलकुलेटर से, ठीक है उतना टाइम नहीं लगाएंगे, आए बताइए, इसको फट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा जी। 1.2 इंटू आप लोग तो भाई हाथे से करिएगा, क्योंकि अब क्या किया जा सकता है, 0.8 प्लस 0.25 इंटू 1.2 बटा 0.25 प्लस 1.2 प्लस 0.8 माइनस 1। अरे भाई गड़बड़ हो गया, एक सेकंड ठहर जाइए। 1.2 इंटू 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.25, 0.8 प्लस 0.25 आई इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 1.2 प्लस 0.8 है ना इंटू 0.8, ठीक है माइनस 1।
ये आ गया हमारा बेटा, ये काट छाट करके 1/6 इंटू जी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आ गया? 1/6 इंटू जी। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यही इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए, बाय एंड फोर्स। बस इसमें खेल पूरे क्वेश्चन में बाय एंड फोर्स निकालने का था कि अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों अलग अलग डेंसिटियाँ हैं। तो थोड़ा सा आपको खेल हो गया है क्वेश्चन में। इसको अब आप लोग ज़रा एक बार खुद से बनाइए। क्या सब 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसको ज़रा सा, ये कब आया था बेटा? ये IIT JEE मेंस। अब आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे कि मेंस बोल के सब्जेक्टिव कैसे हो गया। तो पहले बेटा मेंस जो होता था वो सब्जेक्टिव पेपर ही होता था, और PT जो होता था वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। आज का जो मेंस है उसको AIEEE पहले बोलते थे, ठीक है। तो बस यही सब खेल है। तो ये 2002 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस PYQs में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग समझिए।